नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शहरी बनी सौतन भाग 3। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूजा ने नीरम से कहा, नीरम तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा निखिल सिर्फ मेरा है और वह मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है और प्लीज़ मजाक में भी कभी मत कहना कि मेरा निखिल मुझे धोखा दे सकता है। नीरम ने पूजा से कान पकड़कर सॉरी कहती और कहती, प्लीज़ यार मैं तो मजाक कर रही थी, इतना भी नाराज मत हो। और मन में कहती, वह तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि निखिल किसका है, तेरा या मेरा। तुझे जो विश्वास है ना निखिल पर, बहुत जल्द झूठा साबित होगा, क्योंकि निखिल तेरा नहीं मेरा है। यह जो तू ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है ना, वह तो मैं जीऊँगी, क्योंकि इस पर मेरा हक है। तुझसे पहले यह सब मेरा था, बस मेरी एक गलती की वजह से मुझसे सब कुछ छूट गया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार लूँगी और निखिल के दिन में अपने लिए जगह बना लूँगी। निखिल मुझे पहचाने या नहीं, मैं तो निखिल को बहुत अच्छे से पहचान चुकी हूँ। निखिल वही लड़का है जिसका कभी मेरे लिए रिश्ता आया था, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि यह तो मेरे मामा के गांव में रहता था। इतने बड़े शहर में इतनी अच्छी जॉब इसकी लगी तो कब। और तभी नीरम पूजा से कहती, अच्छा बताना तेरी शादी कैसे हुई? क्या तू पहले निखिल से प्यार करती थी या किसी ने तुझे यह रिश्ता बताया था? तेरी लव मैरिज थी या अरेंज? पूजा ने कहा, मेरी अरेंज मैरिज है। एक दिन मेरे पापा ने अपने दोस्त से कहा कि बेटी की शादी करना है, कोई अच्छा रिश्ता बताओ। तो उन्होंने निखिल के बारे में बताया। उस वक्त निखिल अपने मम्मी पापा के साथ छोटे से गांव में रहते थे। पापा निखिल को गांव में ही देखने के लिए गए थे। पापा को निखिल का परिवार बहुत पसंद आया। पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। निखिल शुरू से ही बहुत पैसे वाले हैं। सब पसंद आने के बाद पापा ने निखिल को और उनके पूरे परिवार को घर पर बुलाया और मेरी मुलाकात निखिल से वहीं हुई थी। मैंने और निखिल ने कुछ अकेले में बातें की और उसके बाद पापा और मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें निखिल पसंद है? तो सच में मुझे तो निखिल बहुत पसंद आए, क्योंकि निखिल सुलझे हुए इंसान है और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद 1 साल तक तो मैं भी गांव में रही, लेकिन निखिल का मन पढ़ाई में था और उन्होंने खूब मेहनत की और पढ़ाई कर कर अच्छी जॉब मिल गई और फिर हम शहर में आकर रहने लगे। निखिल का तो बहुत मन था, वही तो चाहते थे कि सास ससुर भी शहर में आकर रहने लगे, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया। कहा कि अभी गांव में ही हमारा बहुत काम बाकी है और शहर में हमारा मन भी नहीं रखेगा। पर पापा जी कह रहे थे बहुत जल्द वही हमारे साथ आकर रहेंगे। तब नीरम ने कहा, फिर तो तू परेशान हो जाएगी, सास ससुर के साथ रहना कोई आसान काम तो होता नहीं। तब पूजा कहती, क्या बात कह रही है तू? मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और वही तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं उनके साथ पूरे 1 वर्ष तक रही हूँ शादी के बाद, तब भी उनके साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। और सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मम्मी पापा इसी शहर में आकर रहने लगे हमारे पास, क्योंकि निखिल के ऑफिस जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। तो कम से कम मम्मी पापा रहेंगे तो घर खाली खाली तो नहीं रखेगा, और वैसे भी घर वही होता है जहाँ अपने रहते हैं। तब नीरम मन में सोचती, इसे कहते हैं रंगूर के हाथ में अंगूर। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति मिला है और इसे अपने सास ससुर की सेवा करने की पड़ रही है। वैसे भी तेरे सास ससुर गांव में ही रहेंगे, क्योंकि जब मैं निखिल से शादी करूंगी तो उन्हें तो इस शहर में आने भी नहीं दूंगी। उस दिन तो मुझसे गलती हो गई कि मैंने घर से भागने का निर्णय ले लिया। मुझे क्या पता था कि निखिल कभी इतनी अच्छी जॉब भी करेगा और इतना अच्छा घर भी होगा। और भागी भी तो भागी उस बेवकूफ़ पवन के लिए। सोचा मुंबई में रहता है, ऐश की ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन उसके पास तो रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। एक छोटा सा कमरा, वो भी किराए का। उस गवार को लगा कि मैं उसके साथ उस छोटे से कमरे में रहूँगी। मैं कितने बड़े बड़े सपने देखकर मुंबई गई थी। कह रहा था कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान है, तुम्हें सीरियलों में काम करवा दूंगा। लेकिन गवार कहीं का। पूरे 6 महीने तक कोशिश की, लेकिन एक रॉड भी नहीं दिला सका।
गुस्सा आया तो मैंने ही उसे छोड़ दिया। रोने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके प्यार का क्या अचार डालूं जिसके पास रहने के लिए घर ही नहीं। नीरम सोच रही थी, तभी पूजा नीरम को हिलाते हुए कहती, अब कहाँ खो गई तुम। नीरम ने कहा, सोच रही हूँ कि तू कितनी लकी है, काश कोई इतना प्यार करने वाला मुझे भी मिल जाए। पूजा ने कहा, मिलेगा, तुझे भी जरूर मिलेगा। जहाँ नीरम निखिल से शादी करने के लिए सोच रही थी, वहीं निखिल सोच रहा था, नीरम जितनी सीधी सादी दिखती है तो नहीं। पूजा ने कहा था उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन जब मैं कमरे में आया तो वह तो पूजा की महंगी ज्वेलरी पहनकर देख रही थी। यदि किसी को बुखार होता तो उसकी नज़र ज्वेलरी पर थोड़ी ना होती। नीरम को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे बुखार है। मुझे तो लगता है कि वह तो बुखार का भी नाटक कर रही है। इसी तरह दिन निकलते गए और आज निखिल का जन्मदिन था। निखिल सोच रहा था कि पूजा उसे सुबह उठते ही साथ जन्मदिन विश करेगी, लेकिन पूजा ने विश नहीं किया। तब निखिल ने सोचा शायद वह मुझे कुछ सरप्राइज देना चाहती हो या जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूजा को मेरा जन्मदिन याद ही ना हो। इसी सोच से वही नीचे जाता और सोचता, अब तो पूजा मुझे जन्मदिन विश करेगी। पूजा निखिल से कहती है, निखिल आप आ गए हो, जल्दी से बैठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता लगा दिया है, वरना आपको ऑफिस जाने में भी देर हो जाएगी। तब निखिल पूजा से कहता, पूजा बहुत हो गया अब तुम्हारा नाटक, कितना परेशान करोगी मुझे। पूजा ने कहा, क्या हुआ निखिल, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझसे, कुछ गलती हो गई क्या। तब निखिल कहता, अब बनना बंद भी करो पूजा, तुम सब कुछ समझ रही हो। पूजा ने कहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। निखिल ने कहा, तुम्हें सच में नहीं पता आज क्या है। पूजा कहती, पहेलियों में बातें क्यों कर रहे हो निखिल, सच सच बताइए ना आज क्या है। निखिल ने कहा, आज मेरा जन्मदिन है। तभी नीरम केक लेकर आती और कहती, हैप्पी बर्थडे निखिल जी। नीरम निखिल से कहता, तुम्हें याद है आज मेरा जन्मदिन है। नीरम ने कहा, मुझे तो पता था, पूजा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज के दिन आपका जन्मदिन है। तब निखिल कहता, तो तुम सच में नाटक कर रही थी। पूजा ने कहा, सॉरी निखिल, सच में मैं भूल गई थी कि आज आपका जन्मदिन है। वो क्या है ना, कल नीरम की तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसी चक्कर में भूल गई। और यह किसने बनाया, निखिल ने पूछा। नीरम ने कहा, मैंने बनाया। जल्दी से चक्कर तो बताइए कैसा बना है, कितनी मेहनत से बनाया है। नीरम अपने हाथों से निखिल को केक खिलाती और कहती, हैप्पी बर्थडे निखिल जी। यह सब पूजा भी देख रही थी और उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। निखिल गुस्से में पूजा से कहता, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी दोस्त है, कम से कम उसे तो मेरा जन्मदिन याद रहा। मैं जब से सोच रहा था कि तुम मुझे कोई सरप्राइज दोगी, लेकिन तुमने सच में मुझे सरप्राइज दे दिया। तुम्हें मेरा जन्मदिन तक याद नहीं था, इतने सालों में तो कभी नहीं हुआ। दोस्त आ गई तो मेरा जन्मदिन ही भूल गई, कभी मुझे मत भूल जाना। निखिल पूजा पर गुस्सा हो रहा था। यह देखकर नीरम को मन ही मन बहुत अच्छा लगता। वही सोचती कि मैंने दरार डालने का काम तो कर ही दिया है, अब बहुत जल्द इन दोनों को अलग कर दूंगी और मैं निखिल से शादी कर लूँगी। तब नीरम निखिल से कहती, निखिल जी जाने दीजिए ना, पूजा को कितना काम रहता है कि उसके दिमाग से निकल गया, पर क्या फ़र्क पड़ता है। हर बार आपके जन्मदिन पर केक पूजा बनाती थी, इस बार मैंने बना दिया। अब मेरी दोस्त पर गुस्सा होना छोड़िए ना और उसे माफ़ कर दीजिए। तब निखिल ने कहा, तुम कहती हो इसलिए माफ़ कर देता हूँ। निखिल गुस्से में ऑफिस चला जाता और नीरम पूजा से कहती, तुझे बुरा तो नहीं रखा ना, यह मैंने निखिल जी के लिए केक बनाया। पूजा ने कहा, नहीं इसमें बुरा रखने की क्या बात, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा को बुरा तो रखता। शुरू शुरू में तो निखिल पसंद नहीं करता था, अब उसकी भी नीरम से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और एक दिन घर पर आता तो कहता, एक सरप्राइज़ है। पूजा ने कहा, आज फिर सरप्राइज़। निखिल ने कहा, सरप्राइज़ तो है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, इस बार नीरम के लिए। पूजा को सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता, फिर वही कहता, सरप्राइज़ यह है कि मैंने अपने बॉस से बात कर ली है तुम्हारी नौकरी के बारे में, तुम्हारी नौकरी लग गई है हमारे ऑफिस में। पूजा ने कहा, यह तो खुशी की बात है। नीरम खुशी से उछलते हुए निखिल से कहती, निखिल जी आप तो सच में बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी जॉब की बात की, आपको सच में मेरी बहुत चिंता है, आपकी वजह से अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और सबसे अच्छी बात पता ही क्या है, जॉब मेरी भी तो आपके ऑफिस में। अब तो हम साथ में ही ऑफिस जाएंगे और साथ में ही ऑफिस से आएंगे। एक दिन पूजा की पड़ोसन पूजा से कहती, बुरा मत मानना पूजा बहन, लेकिन मैं देख रही हूँ कि निखिल
और नीरम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। निखिल तो बहुत सीधा है, लेकिन नीरम ना मुझे बहुत चतुर चालाक दिखती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दोस्त आपकी सौतन बन जाए। यह सुनकर पूजा को अपनी पड़ोसन पर गुस्सा आता और वह उसे बहुत कुछ सुना देती। तब उसकी पड़ोसन कहती, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। पता है, आज मैं ज्वेलरी शॉप पर गई थी अपने पति के साथ, तभी मैंने वहाँ निखिल को भी देखा था। नीरम के साथ एक डायमंड रिंग पसंद की थी निखिल ने नीरम के लिए, और यह सपना मैंने अपनी आंखों से देखा था। यदि विश्वास ना हो तो निखिल से ही पूछ लेना, क्या उसने नीरम के लिए एक डायमंड रिंग ली है या नहीं। पूजा अपनी पड़ोसन से तो गुस्से में कह देती कि मुझे निखिल पर पूरा विश्वास है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, और नीरम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह मेरी कभी सौतन नहीं बन सकती। लेकिन सच तो यह था कि अब पूजा का मन भी और दिल भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि निखिल और नीरम के बीच में कुछ भी नहीं, क्योंकि अक्सर वह घर पर भी आपस में एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। इतनी बातें कि वो भूल गए थे कि सामने पूजा बैठी हुई है। निखिल का व्यवहार भी पूजा को कुछ दिनों से बतरा हुआ लग रहा था, और पहली बार पूजा की पड़ोसन ने पूजा से ये सब कुछ नहीं कहा था। पूजा की दोस्त भी पूजा से कह चुकी थी कि तुम्हें अपनी सहेली को अपने घर में जगह नहीं देनी थी, कहीं तुम्हारी सहेली तुम्हारी सौतन ना बन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, पूजा ने एक दिन नीरम से कहा था कि अब तुम्हारी जॉब लग गई है तो तुम अपने लिए दूसरा घर देख लो। तो नीरम ने कहा, पूजा मैं घर तो देख रही थी, लेकिन सच कहूँ तो यदि मैं अकेले किसी घर में रहूँगी तो मेरा मन नहीं रखेगा, मुझे घबराहट होगी। प्लीज़ मुझे अपने घर से मत निकालो, यदि मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। और निखिल भी नीरम का पक्ष लेते हुए कहता, पूजा सच ही तो कह रही है, नीरम को जब तुमने अपने घर में रोका है तो रुकने दो ना, अब तुम्हें क्या परेशानी हो गई है। निखिल का यह जवाब पूजा को पहले ही पसंद नहीं आया था, लेकिन अब तो हद हो गई थी। निखिल ने पूजा के लिए डायमंड रिंग तक ले ली थी। यह सब सोचकर पूजा का सिर दर्द होने लगा और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फ़ोन लगाया, तो वह उसे राय देती कि यदि तुझे निखिल पर शक है तो मेरे ख्याल से तुझे उससे साफ साफ बातें कर लेनी चाहिए, जिससे तेरा शक दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक शक की वजह से तू अपना घर बर्बाद कर ले। पूजा कहती, तू सच कह रही है, आज ही मैं निखिल से सब कुछ सच सच बात कर लूँगी और नीरम को भी इस घर से जल्दी निकाल दूँगी। निखिल और नीरम आज हंसते हुए ऑफिस से घर आते, जिसे देखकर पूजा को जलन होती, लेकिन वह अभी निखिल से कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह नीरम के सामने अपने पति से कुछ भी कहना सही नहीं समझ रही थी। तभी निखिल पूजा से कहता, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पूजा ने कहा, मुझे किसी भी सरप्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं। निखिल ने कहा, प्लीज़ करो ना। निखिल के बार बार कहने पर पूजा गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती और निखिल पूजा का हाथ आगे करते हुए उसे डायमंड रिंग पहनाता, जिसे देखकर पूजा का सारा शक दूर हो जाता। वह सोच रही थी कि मैं अपने पति के बारे में गलत सोच रही थी, और डायमंड रिंग पहनती ही साथ उसकी आंखों में आंसू आ जाते। पूजा निखिल से कुछ कहती उसके पहले ही नीरम निखिल से कहती, यह रिंग तो तुमने मेरे लिए खरीदी थी ना, फिर इसे क्यों दे रहे हो। निखिल नीरम से कहता, क्या कह रही हो तुम, यह रिंग तो मैंने पूजा के लिए ही खरीदी थी। मैं तो तुम्हें अपने साथ इसलिए ले गया था क्योंकि तुम पूजा की दोस्त हो और उसकी पसंद और नापसंद बहुत अच्छे से जानती होगी। तब नीरम कहती, देखो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसे नहीं, तुम्हें तो इससे शादी भी ज़बरदस्ती करनी पड़ी। निखिल कहता, क्या बकवास कर रही हो नीरम ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यदि यह रिंग तुमने इसके लिए खरीदी थी तो फिर मुझे अपने साथ ज्वेलरी शॉप लेकर क्यों गए थे। मुझे लगा कि कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है तो तुम मुझे सरप्राइज़ में रिंग देना चाहते हो, इसलिए पहले से ही मुझे पसंद कराती। मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम पूजा की दोस्त हो, इसलिए तुम्हें लेकर गया था, और मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट क्यों दूंगा। तुम्हें यह सोचना भी नहीं चाहिए था। नीरम ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे प्रपोज करने के लिए इतनी महंगी रिंग तो दोगे ही ना।
निखिल ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी पूजा है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नीरम ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में पूजा से पहले मैं आई थी। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि पूजा से पहले तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया था? तब निखिल ने कहा, तुम वही लड़की हो? नीरम ने कहा, हाँ मैं वही लड़की हूँ। निखिल ने कहा, फिर तो वही मेरी खुशकिस्मत थे कि तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हें पूजा ने रहने के लिए घर दिया, एक अच्छी जॉब मिल गई। पूजा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसकी ही सौतन बनने के बारे में सोच रही हो। मैं पूजा से नाराज हो सकता हूँ लेकिन कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। और सच कहूँ तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम इस घर से प्यार करती हो और पूजा जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है ना, उससे प्यार करती हो। इस बात का अंदाज़ा तो मैंने तभी लगा लिया था जब तुम पूजा की ज्वेलरी उस दिन पहनकर देख रही थी, लेकिन कुछ दिन तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से मैंने यह सोच लिया कि शायद मैं गलत सोच रहा था। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि उस दिन भी मैं सही सोच रहा था और आज भी बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तब नीरम ने कहा, तुम इस पूजा के लिए मुझे छोड़ रहे हो? मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तब निखिल कहता, एक लड़की की असली सुंदरता उसकी खूबसूरती में नहीं उसके व्यवहार में होती है और मेरी पूजा बहुत सुंदर है। निखिल की यह बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू झलक आए थे और वही निखिल से कहती, सॉरी निखिल, मैंने आप पर शक किया। मुझे लगा कि आप सच में नीरम से प्यार करने रखे हैं और उसके लिए मुझे छोड़ देंगे। निखिल ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पूजा, तुम मेरी दुनिया हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और पूजा नीरम से कहती, मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालूं उसके पहले तुम इस घर से निकल जाओ। तुम जैसे दोस्तों की वजह से आज के टाइम में कोई किसी पर विश्वास करना तक नहीं चाहता। मैंने जब तुम्हें देखा तो सोचा तुम दुखी हो और मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहती थी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती थी, लेकिन तुम तो मेरी ही ज़िंदगी में जहर घोलने लगी। तुम जैसी दोस्त होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई दोस्त ही ना बने। नीरम ने कहा, अब ज्ञान देना बंद कर, जा रही हूँ मैं यहाँ से। नीरम वहाँ से चली जाती और पूजा फिर एक और बार निखिल से माफ़ी मांगती। निखिल ने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, इसे तुम्हें मुझ पर संदेह हुआ। अब निखिल और पूजा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और सच में निखिल पूजा एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उनके बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता था। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर हर दिन मिलती है एक नई कहानी देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप करते हैं जब वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।